Hello student, welcome in computer class. Today's topic is bullets and numbered list. Bulleted and numbered lists from an important part of any web page. Here are the tags used to create the list. Student, whenever we want to make list, there are the option to making the list. If you want to make a list, we have to use li tag. How it work, how we will mention it, let's see. List item tags li and /li. The li tag represents the list items. The text enclosed between the li and li pair of tags from an item in the list. You need to include every item in an ordered or unordered list between li or li. Ordered number list. Student, firstly I want to introduce what is the list. लिस्ट क्या होता है कि कभी हमको कुछ भी आइटम, कोई भी आइटम ऐसे लिखना है, जैसे 1 2 3 की फॉर्म में लिखना है, या आगे की तरफ इस तरीके की बुलेट्स बनी हो। यहाँ की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बना दी हैं कि ये बुलेट्स बनी हो आगे की तरफ, उसमें लिखना हो, तो ये क्या है, एक लिस्ट बोली जाएगी कि आप प्रोडक्ट लिस्ट बनाते हैं, कुछ भी सब्जेक्ट लिस्ट हो सकती है, नेम की लिस्ट हो सकती है, तो ऐसे लिस्ट बनाने में यूज़ होता है। तो उसमें यूज़ क्या होता है? अच्छा, लिस्ट सबसे पहले होती कितने टाइप्स की? हाउ मेनी टाइप्स? 2 टाइप्स, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड, ये 2 टाइप्स की लिस्ट होती हैं। जो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है उसको हम लोग OL टैग में रखते हैं, जो अनऑर्डर्ड होती है उसको UL टैग में रखते हैं, और जो आइटम्स होते हैं उनको LI लिखा, आइटम नेम लिखेंगे और LI क्लोज कर देंगे, LI को क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से करते हैं। आगे थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। ऑर्डर्ड नंबर लिस्ट OL and OL. An ordered list has sequence number 1 2 3 or A to Z, ABC, etc. in front of each of its item. An ordered list is enclosed between OL and OL tags. You include each item of the list between LI and LI tags. मीन्स मैंने पहले से ही बताया है कि आपको ऑर्डर मीन्स इफ़ यू वांट टू राइट आइटम्स इन सीक्वेंस, कैसे 1 2 3 की फॉर्म में लिखना है ऐसे, या अल्फ़ाबेट की फॉर्म में लिखना है, अल्फ़ाबेट में आपको करना है सीक्वेंस में, या इस तरीके से करना है 1 2 3 की फॉर्म में, जो ये नंबर रोमन नंबर्स में, तो आप लिख सकते हैं किसी भी फॉर्म में। अब कैसे लिखेंगे? तो OL लिखना ज़रूरी होगा। फर्स्टली यू विल राइट OL, ऑर्डर लिस्ट, और फिर LI जितने प्रोडक्ट हों, जितने आइटम्स लिखने हो LI लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में LI को स्लैश दे के क्लोज करना होगा, LI को क्लोज कर देना होगा स्लैश दे के। तो इस तरीके से हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे। बात करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट की। अनऑर्डर्ड बुलेटेड लिस्ट UL/UL. An unordered list is used when items are not in any specific order. It has a symbol in front of each item in the list. It is enclosed between UL and UL tag. You include each item of the list between LI and LI tag. You can change the type of bullet in front of list items. तो OL का मतलब है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट। जब भी हम लोग बना रहे हैं, कोई ऑर्डर नहीं है जिसका, OL लिख देंगे, उसके बाद LI प्रोडक्ट नेम और LI क्लोज। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, जितने भी आइटम्स हैं वैसे ही LI टैग पहले, फिर
वो आइटम का नेम हो जाएगा और फिर li क्लोज। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हैं। मीन्स OL और UL का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पे ये U है, O नहीं है। O किसके लिए रहेगा? ऑर्डर्ड के लिए। U किसके लिए रहेगा? अनऑर्डर्ड के लिए। इंसर्टिंग इमेजेस। इफ़ वी वांट टू इंसर्ट एनी टाइप ऑफ image to our background, simply use image src. image src means image source. image source, अब source का मतलब है जहाँ पे वो इमेज पड़ी है उसका एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है। तो आप लिखेंगे क्या? img और src डबल इक्वल टू एड्रेस, जो भी एड्रेस होगा डबल इनवर्टेड कॉमा में, लास्ट में उसका टाइप भी देंगे। जैसे इमेज का टाइप क्या JPEG है या जैसा टाइप है, वो इमेज इंसर्ट होके वेब ब्राउज़र पे आ जाती है, आपके HTML पेज पे आ जाती है। फिर से देख लीजिए यहाँ पे img स्पेस src इक्वल्स टू डबल इनवर्टेड कॉमा में इमेज का एड्रेस डॉट उसका टाइप। देखिए JPEG लगा हुआ है, ऐसे ही GIF भी हो सकता है। जिस तरह की इमेज हो आप उसका टाइप। अब टाइप कैसे पता करेंगे? तो इमेज जहाँ पे कंप्यूटर में पड़ी हुई है, इमेज को आप करेंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक करने पे एक मेनू आएगा जिसमें लास्ट में लिखा होगा प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ लिखा होगा, प्रॉपर्टीज़ को चेक करेंगे तो वहाँ पे इमेज का टाइप आपको डिस्प्ले हो जाएगा कि ये JPEG है या कौन सी इमेज है। तो JPEG का JPG लिख देते हैं। तो जिस तरह की इमेज हो वो डॉट में टाइप करिए और डबल इनवर्टेड कॉमा को क्लोज कर दीजिए, तो वहाँ पे इमेज आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। इमेज SRC। तो यहाँ पे बताया गया है कि एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, मतलब कि इमेज के साथ, इमेज टैग के साथ आप कौन कौन से टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे SRC का यूज़ करते हैं, अलाइन का यूज़ करते हैं जब उसको इमेज को प्लेस करना हो। इमेज अलाइन का मतलब होता है कि प्लेस किधर करना है, बीच में, सेंटर में करना है, या लेफ़्ट में करना है, राइट में करना है, कहाँ पे करना है, तो ये देना होता है। ALT का मतलब है कि आप जब इमेज के ऊपर कर्सर ले जाएं तो कुछ टेक्स्ट डिस्प्ले हो, एक ब्लॉक आ जाए उसमें कुछ लिखा है, तो ALT में दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैसेज कोई भी दे सकते हैं, ALT इक्वल्स टू मैसेज। इमेज SRC इक्वल्स टू पिक्चर नेम। फॉर एग्जाम्पल, इमेज SRC principal.jpg will fetch the principal file principal.jpg। मैंने एड्रेस देना आपको पहले से ही बता दिया है। अलाइनमेंट देना, देख लीजिए, इमेज अलाइन इक्वल्स टू अलाइनमेंट, मतलब सेंटर रखना, लेफ़्ट रखना, राइट रखना, आप जो अलाइनमेंट देना चाहते हैं। इमेज SRC इमेज नेम ALT इक्वल्स टू मैसेज। इमेज नेम का मतलब उसका एड्रेस दीजिए और उसके बाद ALT में जो मैसेज डालेंगे, लिखेंगे डबल इनवर्टेड में, वो आप जब भी कर्सर इमेज के ऊपर ले जाएंगे वो टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे ही हटाएंगे आप कर्सर, वो वहाँ से हट जाएगा, वो मैसेज हट जाएगा, वो जो टेक्स्ट आ रहा है वो हट जाएगा। तो ये ALT का यूज़ होता है, अल्टरनेट टेक्स्ट इसको बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, अब आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट सेशन में कुछ इसी से रिलेटेड, जितना मैंने अभी तक टैग बताया है, तो कुछ मैं आपको करने के लिए तुरंत दूंगा। तो जितने भी टैग्स बताए हैं आप सारे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, जो लास्ट क्लास में बताए थे और जो आज बताए हैं। फिर उनसे रिलेटेड मैं आपको कुछ करने के लिए दूंगा, जो मैं तुरंत ही देखूंगा उसको क्लास में ही, जो आपकी व्हाट्सएप क्लास होती हैं उसी में फिर मैं देखूंगा। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।